जी नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम आपके लिए कुछ पाश्चात्य संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पाश्चात्य संगीत चूँकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा आपको एग्ज़ाम में इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार का भी जो भी एनवीएस का एग्ज़ाम है या फिर यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम है या नेट जेआरएफ, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा आपको कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, हारमोनी का प्रयोग किस संगीत में किया जाता है? तो ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा हारमोनी का प्रयोग पाश्चात्य संगीत में किया जाता है। चूँकि हारमोनी हमेशा पाश्चात्य संगीत में होता है हारमोनी, परंतु मेलोडी अगर की बात करें तो मेलोडी जो है वो भारतीय संगीत में प्रयोग होता है। भारतीय संगीत के लिए मेलोडी का प्रयोग किया जाता है। तो हारमोनी का प्रयोग हमेशा पाश्चात्य संगीत में किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, न्यूमन स्वरलिपि पद्धति का विकास कहाँ हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा न्यूमन स्वरलिपि पद्धति साथियों रोम में हुआ है। न्यूमन स्वरलिपि पद्धति का विकास जिसका कि रोम में हुआ है। सही आंसर रोम होगा। अगला प्रश्न, ग्रेट स्टाफ स्वरलिपि पद्धति में कितने लाइनें होती हैं? तो ग्रेट स्टाफ स्वरलिपि पद्धति में कितनी लाइनें होती हैं साथियों? यह एक पाश्चात्य संगीत पद्धति का काफ़ी फेमस प्रश्न है, कई बार आता है। तो इसमें है 11 लाइनें। 11 जो लाइनें हैं वो ग्रेट स्टाफ स्वरलिपि पद्धति में होता है, यानी स्टाफ स्वरलिपि पद्धति की जो टोटल लाइनें हैं वो 11 होती हैं। हमारा चौथा जो प्रश्न है, यह प्रश्न भी पाश्चात्य संगीत का ही है। पाश्चात्य संगीत में 2 स्वरों के बीच के अंतराल होता है साथियों। पाश्चात्य संगीत में 2 स्वरों के बीच का जो अंतराल होता है वह है 1 सेमीटोन। 1 सेमीटोन जो होता है वह 2 स्वरों के बीच का अंतराल होता है। अगला जो प्रश्न है साथियों, इस सेशन में हम आपके लिए कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन यानी 20 प्रश्न लाएंगे जो पूरे ही पाश्चात्य संगीत से रिलेटेड हैं, जिसका संबंध पाश्चात्य संगीत से ही है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वरों को क्या कहते हैं? साथियों पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वरों को क्या कहते हैं? तो उसे नेचुरल कहते हैं। नेचुरल जो होता है शुद्ध स्वर होता है। वहीं पर अगर हम बात कर ले फ्लैट की, तो फ्लैट जो होता है ये कोमल स्वर होता है। कोमल स्वर को फ्लैट बोलते हैं। शार्प जो है वह है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर जो होता है उसे शार्प बोलते हैं। इसका चिन्ह जो होता है कोमल का कुछ इस प्रकार होता है और शार्प का इस प्रकार से होता है। तो ये है जो कि पाश्चात्य संगीत के स्वरों को कहा जाता है। तो नेचुरल कहा जाता है शुद्ध स्वरों को। अगली जो प्रश्न है हमारी, स्वर रचना बजाई जा सकती है, स्वर रचना बजाई जा सके उसे पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? साथियों वह स्वर रचना जो बजाई जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो सोनाटा कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत का ये प्रश्न है, सोनाटा इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, एकल या समूह में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? तो समूह में गाए जाने वाला जो गीत होता है उसे कैंटाटा कहते हैं साथियों। सही आंसर इसका होगा कैंटाटा। प्रश्न संख्या 8 है, पाश्चात्य संगीत में एक सप्तक में कितने अंतराल माने गए हैं? तो पाश्चात्य संगीत के एक सप्तक में कितने अंतराल माने गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 3 अंतराल माने गए हैं। पाश्चात्य संगीत के एक सप्तक में 3 अंतराल माने गए हैं। अगला प्रश्न जो 9वां प्रश्न है पाश्चात्य संगीत से है। पाश्चात्य संगीत में इसकी जो स्वरलिपि है साथियों, स्वरलिपि है उसका प्रयोग किया जाता है। साथियों स्टाफ स्वरलिपि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पाश्चात्य संगीत में जो स्वरलिपि लगता है स्टाफ स्वरलिपि पद्धति लगता है। आकार मात्रिक, भातखंडे और दक्षिणी
ये दक्षिणी है, तो साउथ में प्रयोग होता है। भातखंडे जी द्वारा जो आजकल हम लोग स्वरलिपि पद्धति जो गाते हैं हिंदुस्तानी संगीत में, उसमें होता है। अकार मात्रिक जो होता है ये आपका बंगाल में जो कुछ म्यूजिक है उसके लिए अकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा, मीड को पश्चात संगीत में क्या कहते हैं? साथियों, मीड को पश्चात संगीत में इसका सही आंसर होगा स्लर कहते हैं। चूँकि देखिए ये जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट होता है, ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप कभी मत भूलिए। मीड शब्द का प्रयोग पश्चात संगीत में कहीं भी आए तो उसे स्लर से जोड़िए। ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है। साथियों, मैं जितना क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे आप ध्यान से देखिए, सब आपके लिए छांट के लाया गया क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से आपके लिए डायरेक्ट लिंक है। अगला जो प्रश्न है साथियों, 11 नंबर का जो प्रश्न है, बास ड्रम सर्वप्रथम कहाँ बजाया गया था? बास ड्रम एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। यह सर्वप्रथम कहाँ बजाया गया था, यह क्वेश्चन है। तो टर्की में बजाया गया था। साथियों, इसका सही आंसर होगा टर्की। बास ड्रम सर्वप्रथम टर्की में बजाया गया था। अगला प्रश्न जो 12 नंबर वाला है वो आपके बीच यह 12 नंबर वाला, वीवो का पश्चात संगीत में क्या अर्थ है? साथियों, वीवो का पश्चात संगीत में क्या अर्थ है, यानी पश्चात संगीत से क्या रिलेशन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है द्रुत लय। द्रुत लय से रिलेटेड है वीवो। वीवो का जो पश्चात संगीत में संबंध है वह द्रुत लय से है। पश्चात संगीत में मॉडर्नेट का क्या है? मॉडर्नेट क्या है? MODERATE, मॉडरेट क्या है? साथियों, पश्चात संगीत में मॉडरेट की अगर हम बात करें तो यह मध्य लय को मॉडरेट कहा जाता है, वीवो जो है द्रुत लय कहा जाता है। अगला जो पश्चात संगीत से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कार्डोफोन। साथियों, पश्चात संगीत में कार्डोफोन जो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको किस वाद्य के श्रेणी में रखा गया है? तो ये जो है सुशीर वाद्य है। कार्डोफोन जो है सुशीर वाद्य के श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, पश्चात संगीत में मध्य सा का सूचक है? साथियों, मध्य सा का जो सूचक है वह है क्लेफ। क्लेफ जो होता है वो, मैं इस चिन्ह को सही से नहीं बना पा रहा हूँ, बट ये जो होता है ये मध्य सा का सूचक होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सब डोमिनेंट कॉर्ड्स किन स्वरों से बनता है? ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। हर बार एग्ज़ाम में कई बार कहीं ना कहीं किसी भी तरह से इसको पूछा जाता है कि सब डोमिनेंट कॉर्ड्स कौन कौन से है या फिर कैसे होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये म ध सा। म ध सा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, म ध सा कौन से कॉर्ड्स में क्या आते हैं? तो इसको सब डोमिनेंट कॉर्ड कहा जाता है, इसमें मध्यम का प्रयोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है, रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूज़िक कहाँ पर है? साथियों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वर्ड से संबंधित है, मतलब कि वर्ड म्यूजिक से संबंधित है। इस तरह क्वेश्चन आता है। तो रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूज़िक जो है आपके लिए ये लंदन में है। रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूज़िक लंदन में स्थापित है। अगला प्रश्न, पश्चात संगीत में छोटे छोटे गीतों को क्या कहते हैं? साथियों, छोटे छोटे गीतों को पश्चात संगीत में जो कहते हैं वह है प्रियूल्ड जो है, छोटे छोटे गीतों को प्रियूल्ड कहते हैं। अगला प्रश्न, पश्चात संगीत में जो विभाग बार लाइन द्वारा बनते हैं उसे मेजर तथा उसमें उपयुक्त होने वाली स्वरों को क्या कहते हैं? तो पश्चात संगीत में जो विभाग बार लाइन द्वारा बनते हैं उसे मेजर, और उसमें जो प्रयुक्त होने वाले स्वर हैं उनको हम कहते हैं, ये जो है ये लेजर लाइन, ये जितने भी है ये स्वरलिपि है। पश्चात संगीत की जो स्वरलिपि है उससे रिलेटेड है। साथियों, इसको बीट्स बोलते हैं। लेजर लाइन के द्वारा जो इसमें प्रयुक्त होने वाले स्वर जो हैं, स्वरों को बीट्स कहते हैं। इसका सही आंसर बीट होगा। हमारा 20वां और अंतिम प्रश्न है साथियों,
20वां और अंतिम प्रश्न, पाश्चात्य संगीत में जब किसी स्वर के आगे बिंदी लगाया दिया जाता है तो उसका समय 1.5 गुना हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? साथियों, किसी पाश्चात्य संगीत के स्वर के आगे बिंदी लगाया जाता है तो उसका जो चाल होता है या समय जो होता है वो 1.5 गुना हो जाता है। तो उसको हम लोग किस भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कंपाउंड टाइम। कंपाउंड टाइम जो है यह कहते हैं जिस स्वर के आगे बिंदी लगा दिया तो वो 1.5 गुना हो जाता है, तो कंपाउंड टाइम इसे हम कहते हैं। तो ये रहे आज के 20 प्रश्न जो टोटली पाश्चात्य संगीत से रिलेटेड है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही संगीत से रिलेटेड थ्योरी इसकी रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ, जो कि आपके लिए निश्चित ही लाभदायक होती है। धन्यवाद।